तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना, शुभ काम बिना, नाम बिना शुभ काम बिना, ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु, तेरा जीवन बेकार प्रभु। देखे देखे ओ बंदे कान तेरे, देखे देखे ओ बंदे कान तेरे, सुन दे खोटे विचार प्रभु नाम बिना, सुन दे खोटे विचार प्रभु नाम बिना, तेरा जीवन बेकार प्रभु, तेरा जीवन बेकार प्रभु नाम बिना। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीयजन, प्रभु महावीर ने उत्तराध्यान सूत्र में एक बड़ा प्यारा सूत्र दिया। मेरे महावीर के सूत्र हैं छोटे छोटे परंतु बहुत सार गर्भित हैं। कंखे गुने जाव शरीर बहु, ऐ प्राणी जब तक तेरा शरीर है गुणों को ग्रहण करता चला जा। जब तक शरीर है, शरीर कब तक है? जब तक। श्वास कब तक है? जब तक अंदर चेतन है, क्योंकि ये श्वास तो क्या है? प्राण है। 10 प्राणों में ये श्वास बल प्राण आता है ना। परंतु ये भी कब आता है? जब अंदर चेतन हमारा अवस्थित रहता है। चेतना की उपस्थिति में ही ये शरीर की सारी क्रियाएं चलती हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी चेतन गया तो अभी थे, अभी है नहीं, ऐसा है ना? क्या नहीं? अभी शरीर तो है परंतु देखना, बोलना, चलना, हिलना, डुलना, ये सब क्रियाएं क्या हो गई? ये चेतना के कारण खत्म हुई। तो जब तक तेरे पास शरीर के अंदर चेतना का वास है तब तक तू गुणों को ग्रहण करता चला जा। एक गुणी दृष्टि होती है और एक अवगुणी दृष्टि होती है। गुणवान गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणी जो है दूसरे के 1000 गुणों में भी एक दोष को देख लेता है। जैसे आपने देखा होगा कभी चीचड़, पशुओं के स्तनों के साथ चीचड़ लगा होता है, परंतु इंसान उन्हीं स्तनों से दूध लेता है और चीचड़ क्या लेता है? खून पीता है। दूध के स्थान से भी उसने खून लिया। ऐसे ही अवगुणी दृष्टि वाला जो इंसान है वो अच्छाई में भी बुराई के दर्शन करता है, और जो सगुनी है, गुण दृष्टि वाला व्यक्ति है, वो बुराई में भी अच्छाई के दर्शन करता है। अपने मुंह में ही देखो कि जितने दांत हैं सब ठीक हैं, तो कभी जबान किसी दांत पे नहीं जाएगी, और कभी किसी दाढ़ में या दांत में कुछ फंस जाए, कुछ अटक जाए तो जबान बार बार नहीं जाती है ना,
उसकी दृष्टि वहाँ पे है। जब तक मुंह में कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं था, आराम से चल रहा था, परंतु जहाँ कुछ अटका जबान बार बार उसी दोष को देखने के लिए जाती है। परंतु अच्छी दृष्टि वाले हंस जैसे भी होते हैं, जो दूध में पानी को छोड़ देता है और दूध दूध पी लेता है। दूध में पानी मिला हुआ है ना, तो वो क्या करता है, दूध पी लेता है, पानी छूट जाता है। उसकी चोंच में ही अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है जन्म से ही, मतलब कुदरती जिसे कहते हैं, कि वो पानी लेता ही नहीं अंदर। तो शोध वालों ने यही कहा कि ये क्या है, जो गुण दृष्टि है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो अपनी दृष्टि भी ऐसी बनाए। आप जौहरी बाजार में से निकल रहे हैं या किसी भी मार्केट से निकल रही हैं, आपकी दृष्टि पड़ी, साइड में एक गंदा नाला बह रहा है, कीचड़ से भरा हुआ है, कीचड़ ही कीचड़ है उसमें। आपने क्या देखा कि एक सोने का कंगन कड़ा जिसमें हीरे जड़े हुए हैं उस कीचड़ में गिरा पड़ा है। तो उस समय आपका मन क्या करेगा, उठाने को करेगा ना, उस कंगन को उठाने को मन करेगा। उस समय दृष्टि कहाँ जाएगी, केवल कंगन पे जा रही है, उसके कीचड़ पे ना, उसकी बदबू पे ध्यान जा रहा है, ना उसके कीचड़ पे जा रहा है। केवल क्या मन में जा रहा है, ये कंगन है, अरे सोने का कंगन, बीच में हीरे जड़े हैं, मुझे इसे क्या करना है, लेना है। भरे बाजार में से लेते भी शर्म आती है, इज्जत जाती है। कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है, इंसान होशियार तो बहुत होता है। जेब में से रुमाल निकाला और वहाँ पे सबसे आंखें बचा करके उस कंगन के ऊपर गिराया, और रुमाल उठाने के बहाने वो कंगन भी, उस समय वो फटाफट जेब में भी, कीचड़ पे ध्यान गया, हाथ गंदे हुए उस पर ध्यान दिया, पैंट की जेब खराब हो गई वो ध्यान दिया, किस पे ध्यान गया। आज माल ऐसा हो तो करते हैं ना, अरे ये तो सोने का कंगन है। और स्थानकों में तो कई बार, यहाँ की बात नहीं मैं करती, मुझे यहाँ कोई अनुभव नहीं हुआ, पुरानी जगहों पर बहुत देखा हमने, तो क्या है, टूटी छतरी भी नहीं छोड़ते, टूटी जुत्ती भी नहीं। अपनी जुत्ती क्या है, टूटी हुई छोड़ के नई जुत्ती पहन करके चले जाएंगे, नंगे पैर भी नहीं जाएंगे, रोज क्या है, टूटी हुई छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तो सोने का, यहाँ तो नहीं होता। देख लो फिर, मेरे गुन्नी जी की तपस्या जब 311 उपवास की चलती थी ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग आते थे उस समय। ये जो HKL भक्त वगैरह तो सिंपल ड्रेस में आए दिन वहीं पड़े रहते थे, जगदीश टाइटलर जैसे। हमने तो बहुत ये मिनिस्ट्री देख ली, मन भर गया मिनिस्ट्रियों को देख करके। ये आए दिन गुन्नी जी के चरणों में, ये हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री था, HKL भक्त जो मुख्यमंत्री था, आए दिन पड़े रहते थे, सिविल ड्रेस में आ जाते थे कि किसी को पता भी ना चले। तो वो जो लोग आते थे बड़े अच्छे अच्छे, वो तो मिनिस्ट्री के तो चलो 1-2 गार्ड साथ में होंगे, वैसे भी गुन्नी जी के पास बहुत लोग बाहर से आते थे, 20-20 हज़ार के जूते उठ जाते थे। फिर बाद में उन लोगों को पता चला, क्योंकि एक बार तो आए नहीं, कई बार आए, वो तो बेचारे अपनी गाड़ी में उतार के नंगे पैर आ जाते थे। तो ये दुनिया है। या अल्लाह जुत्ती ले गया, या अल्लाह जुत्ती ले गया, चुप के स्थानक में आके, जुत्ती मेरी ते नजर टिका के, चुप चपीते चोले विच पा के, या अल्लाह जुत्ती ले गया। ऐसे भी होते हैं। अरे यहाँ जुतियाँ उठाओगे तो आगे जाके जुतियाँ ही तो, मैं नहीं कहती, आप सोच लेना, जो उठाने वाले उन वो सोच लेना, यहाँ तो कोई नहीं बैठा उठाने वाला है। तो इसलिए आप ऊपर जाके जूते ही तो फिर मिलेंगे, क्योंकि चोरी का फल तो जूतों के रूप में मिलेगा ही। इसलिए
जो गुण दृष्टि व्यक्ति है वो ऐसा नहीं सोचता, वो हमेशा सद दृष्टि सोचता है। किसी ने कह दिया अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा, अरे इतना पैसा तो है परंतु महाकंजूस है, फेर दिया ना उसके सारे पे पानी। अरे वो बहुत दानी है, अरे दानी होगा तो क्या है, अहंकार भी तो उसमें बहुत है, फेर दिया उसके दान पे भी पानी। तो वो जो अवगुण दृष्टि वाला होता है वो अच्छाई में भी बुराई के दर्शन करता है। कृष्ण जी हमेशा अच्छी दृष्टि वाले थे, अच्छाई के दर्शन करते थे। एक बार इंद्र सभा में उनके गुणों की प्रशंसा हुई कि कृष्ण हमेशा बुराई में अच्छाई के दर्शन करते हैं। तो एक देवता को ये बात अच्छी नहीं लगी, कहता है नटखटिया, अरे माखन चोर, गोपियों का दीवाना, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाता हूँ उसकी परीक्षा लेने। कृष्ण जी अपने प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ काफिला सा लेकर के चले जा रहे थे और आगे देवता ने अपना रूप बदला, एक काले रंग की कुतिया, सड़े कानों की कुतिया, जिसके क्या है कीड़े पड़े हुए हैं, बिल्कुल क्या है ऐसे बदबू आ रही है, दूर से ही बदबू आ रही थी। कुतिया का रूप बना करके आगे रास्ते में बैठ गए। सब कहते बड़ी बदबू, बड़ी बदबू, बड़ी बदबू आ रही है। तो एक कर्मचारी ने कहा मैं महाराज देख के आता हूँ। आगे गया तो कुतिया सड़ी पड़ी, कानों की बदबू आ रही थी। इतने में कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने जाकर के क्या देखा, अरे काला काला शरीर उसका और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत बाहर चमक रहे। कहते अरे वाह, ऐसा लगता है जैसे नीलम और हीरे का संयोग हो गया। नीलम तो काला शरीर और सफ़ेद दांत उसके वो क्या है हीरे हो गए। तो उस समय वो कुतिया ने रूप बदला, देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आपने बदबू की ओर ध्यान नहीं दिया, आपने मेरे कीड़े पड़े हुए शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने किसको देखा, आपने मेरे सफ़ेद दांतों की चमक को देखा। तो ऐसा गुणी व्यक्ति अवगुण में भी गुण को ग्रहण करता है। आप भी ऐसे ही अगर सुनते हो तो कुछ ना कुछ तो गुण लेके जाया करना। किसी व्यक्ति के साथ किसी का अगर मन मुटाव है तो कम से कम उसके गुण भी तो देख लो। माँ बाप से क्या, आज के बच्चे कहते हैं हमारा एज फैक्टर आपके साथ नहीं मिलता, परंतु कम से कम ये सोच लो कि आपको उन्होंने जन्म दिया, आपको पाला पोसा, आपको कितना प्यार और दुलार दिया। अब तुम बड़े हो गए हो तो क्या माँ बाप की बात नहीं सुनोगे। इस दृष्टि से ही से सोच के कि माँ बाप का उपकार हम कैसे चुकाएं। वो अगर टोकते भी हैं तो कम से कम वो हमारे हित के लिए ही तो टोकते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया देखी है, तुम अपनी दुनिया में आज़ादी के रूप में ले रहे हो। तो ज़्यादा आज़ादी भी काम को खराब करती है। माँ बाप रोकते हैं तो किसी वजह से ही रोकते हैं। आज कितने ब्रेकअप हो रहे हैं, कितने डाइवोर्सेस हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इधर से रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि ये आज़ादी के कारण, माँ बाप की रोक टोक को ना सहन करने के कारण। जब वो क्या है कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो वहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो माँ बाप का पर जो प्रतिबंध है वो बहुत अच्छा होता है। इस दृष्टि से भी ये गुण लेकर के जाना, अगर सास कुछ कहती है, ससुर कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, तो उसको क्या है समझ करके स्वीकार कर लेना। इधर हमारा, क्योंकि मैं समय से बाहर जाना अच्छा नहीं समझती, तब जब का यज्ञ और 20 तारीख को परसों तो है गुरुवार और 20 तारीख को क्या है, आज 17 हो गई, 18, 19 को तो फिर नमुत्रंगा जाप और 20 को शांति कथा। 2 दिन ये हमारे रहेंगे। 20 की शांति कथा हमारी सरोज बहन की तरफ से ये शांति कथा की अनुमोदना होगी। सब अपने ये 2 दिन का पूरा लाभ लेना। ये थोड़ा सा 15 अगस्त ने जी हलचल मचा दी। हमारा युवक मंडल तो छिप ही गया कहीं जाके। सुनील भाई कल तो आप भी नहीं दिखे मेरे को, तो अपने साथियों को कहना ये युवक मंडल नाम का नहीं है, कुछ करके दिखाएं तो हम मानेंगे हाँ भाई युवक मंडल कुछ क्रिएटिव है। जिस दिन फंक्शन हुआ उस दिन आ गए वो मज़े की बात नहीं, कम से कम रोज़ आना चाहिए। इधर हमारे आईमिल तप में आज का आईमिल हमारे सुनील भाई की बेटी
दिवांशी दोनों का है, दोनों उपस्थित हैं। लो जी, गुन्नी जी मारी के आगे से अमल तिव्यम प्यारा सन पन्न खम समन तबुग्न सस्मय मित्र महत्र गण तस्वंते प्रिकमा निंदा में ग्रामी। त्याग दूसरी तपस्या करने वालों को